फिर से एक बार और परमेश्वर का वचन के साथ आने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले 2 साल के आसपास से हम प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उसी के बाद होने वाला कई घटनाओं को हमने याद किया है। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन के रूप में पृष्ठभूमि हमने देखा था। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का आगमन का दिन को द डे ऑफ द रैप्चर, कलीसिया को प्रभु के पास लेके चले जाता है, वो ये सबसे पहली बात। उसी दिन दो चीज होता है। एक, पुनरुत्थान, प्रभु में सोया हुआ लोग मृत्यु से उड़कर नया शरीर प्राप्त होकर स्वर्ग में ऑलरेडी उनका आत्मा है। वो पुनरुत्थित शरीर और आत्मा एक साथ मिलकर एक स्वर्गीय शरीर में बदल जाएगा और जिंदा हुआ विश्वासी लोगों का शरीर में रूपांतर हो जाता है। हम मरेगा नहीं, परंतु हम स्वर्ग की ओर ले जाएगा उसी टाइम। ये सब स्प्लिट ऑफ द सेकंड, ये एक सेकंड भी नहीं चाहिए पुनरुत्थान के लिए और रूपांतर के लिए। ये सब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वो ललकार के आवाज के द्वारा ये फटाफट फटाफट होकर हम प्रभु की पास जाएंगे। उधर जाने के तुरंत बाद न्याय का सिंहासन, मसीही लोगों ने उद्धार के बाद प्रभु के लिए कैसे जीवन बिताए दिया है, उसी का लेखा हमको देना है। जिसने परमेश्वर के वचन के हिसाब से और परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से अपना मसीही जीवन बिता के राज्य का विस्तार के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठाने के लिए काम किया है, उसको अलग अलग प्रतिफल मिल जाता है। कई प्रतिफल भी हमने उसी टाइम देखा था। किसने उद्धार तो पा लिया है, स्वर्ग में तो पहुंचेगा, उसी में कोई शंका नहीं है, परंतु उनके हाथ में कोई इनाम नहीं मिलेगा। कई लोगों के पास कुछ भी नहीं मिलेगा, कई लोगों के पास थोड़ा बहुत मिलेगा, कई लोगों के पास और थोड़ा और मिलेगा, कई लोगों के पास कई पौलोस की जैसी बहुत प्रभु का दास लोगों के हाथ में बहुत सारा इनाम उनके जीवन में मिलेगा। नहीं मिलने वाला एक लज्जित अनुभव में स्वर्ग में रखना पड़ेगा। न्याय के सिंहासन के तुरंत बाद स्वर्ग में हम देखा था कि मेमने का विवाह कलीसिया के साथ, द मैरिज ऑफ द लैम्ब विद द चर्च, उसके तुरंत उसी टाइम, ये 7 साल में ये दोनों चीज स्वर्ग में होएगा। उसी टाइम ये 7 साल में ये दुनिया में भी द 70th वीक ऑफ द दानियल, दानियल ने देखा, जर्मिया ने देखा है, वो 17वां हफ्ता चालू हो जाता है। इसराइली लोगों के साथ परमेश्वर का बातचीत है। परमेश्वर इसराइली लोगों को अपना संधान के रूप में खींचने के लिए ये इसराइली लोगों के साथ एक टाइम है, ये महाक्लेश का टाइम। उसी टाइम परमेश्वर की ओर से पापी लोगों के ऊपर परमेश्वर का दंड आएगा। उसी के साथ साथ मसीही विरोधी 7 साल शासन करेगा। पहला 3.5 साल में थोड़ा ठीक से इसराइली लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, परंतु आखिरी वाला 3.5 साल में इसराइली लोगों को परमेश्वर का संधान है, परमेश्वर का योजना उसी में है। इसलिए वो उन लोगों को खत्म करने के लिए मसीही विरोधी बहुत काम करेगा। आखिरी में हम देख सकते हैं कि अरमगदोन एक युद्ध हो जाएगा। उसी दिन मसीही विरोधी और इस्राएली लोग एक दूसरे के साथ
झगड़ा करेंगे, वो झगड़ा करके इस्राएली लोगों को बेचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है, सब दूर से उसका रास्ता बंद हो जाता है। उसी टाइम प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर ये पृथ्वी पे आएगा, उसी को बोलता है महा महिमा में प्रभु का प्रकट, है ना। पहला वाला रहस्य में है, पृथ्वी पे नहीं आएगा, परंतु आखिरी वाला वो पूरा महिमा के साथ वो पृथ्वी पे आकर सबसे पहला ये काम करेगा, अर्मगदोन में आकर मसीह विरोधी के साथ लड़ेंगे, मसीह विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को जिंदा पकड़कर नरक के अंदर, वो फाइनल डेस्टिनेशन है, अभी भी वो खाली है, सबसे पहला ये दोनों जाएगा। वो मसीह विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को पूर्ण रीति से इस दुनिया से निष्कासन करेंगे, उनका वास उसके बाद हमेशा हमेशा नरक के अंदर रहेंगे। इतना इस पृथ्वी पे उसी टाइम हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि शैतान को 1000 साल के लिए एक स्वर्गदूत आकर बांध कर अधोलोक में, अधोकुंड में, वो अभी का टेम्पररी एक हेल है, वो परमानेंट हेल नहीं, उसी में उनको 1000 साल बांध के रखेगा। उसके तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह ने 1000 साल इस दुनिया में शासन करेंगे, सहस्राब्द रूल, है ना, द मिलेनियम किंगडम। परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति से लेकर हम देख सकता है कि ये उसके बारे में कई कई किताब में भविष्यद्वक्ता ने पहले से बोल के रखा हुआ है। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का रूप में 1000 साल शासन करेंगे। उसी टाइम क्या क्या बदलावट इस दुनिया में और मनुष्यों में, जंतुओं में, पक्षियों में, खेत में, पानी में, सब एक बहुत बड़ा बदलावट उसी टाइम आ जाएगा, है ना। 1000 साल का शासन, 1000 साल के शासन के तुरंत बाद थोड़ी टाइम के लिए शैतान को बंधा हुआ अवस्था से आजादी दिएगा। वो आजाद पाते हुए सबसे पहले 1000 साल उनके प्रजा लोग, पापी लोग इस दुनिया में रह रहा था, दुनिया के चारों ओर जाकर उनको सबको इकट्ठा करेगा। उसमें से युद्ध होने वाला लोगों को युद्ध के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की योजनाओं के विरुद्ध में वो कदम करने के लिए, वो युद्ध करने के लिए आएगा। वो युद्ध को बोलता है गोग मागोग युद्ध, परंतु उधर युद्ध नहीं होएगा। युद्ध के पहले ही पूरा सिपाही लोगों को स्वर्ग से परमेश्वर ने आग भेजकर उसी को खत्म करेंगे। उसी के बाद शैतान को नरक के अंदर डालेंगे, है ना। ये हमने पिछले दिनों में देखा है, 2 साल के आसपास इतना विषयों को हमने ध्यान दिया है। सिर्फ आपको एक बार उसी के बारे में सोचने के लिए मैंने इतना बात बोला है। अभी हम देखेंगे आखिरी जजमेंट, फाइनल जजमेंट, आखिरी आखिरी न्याय। अभी हमने पहले भी बोला था, आखिरी टाइम में 3 न्यायासन इस दुनिया में हम देखेंगे। सबसे पहले एक स्वर्ग में है ना। सबसे पहले न्याय का सिंहासन, प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन, वो सिर्फ विश्वासियों के लिए, उसके सामने और कोई नहीं आएगा, वो स्वर्ग में ही रहेगा, स्वर्ग में होकर न्याय का सिंहासन। उसके बाद हमने बीच में पढ़ा था, वो एक्चुअली प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में कोई बताया नहीं है, परंतु
प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे, मत्ती सुसमाचार में भी, कई सुसमाचार में भी उसके बारे में प्रभु ने बोला है। वो है महिमा का सिंहासन, है ना, तेजस का सिंहासन, द थ्रोन ऑफ ग्लोरी। वो हमने देखा था है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर मसीह विरोधी के साथ लड़ेंगे, मसीह विरोधी को और झूठा भविष्यद्वक्ता को नरक के अंदर डालने के तुरंत बाद, ये स्पेशली 3.5 साल, पहले का 3.5 साल में इतना प्रॉब्लम नहीं था, आखिरी वाला 3.5 साल में ये मसीही विरोधी इस्राएली लोगों के विरुद्ध में इतना तकलीफ और कष्ट भेजा है। उसको कोई खरीद नहीं सकता है, उसको कोई बेच नहीं सकता है, उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, दुकान से कोई नहीं मिलता है, क्योंकि उसी टाइम वो 666 का वो मुहर माथे पे नहीं तो हाथ पे होना चाहिए था। परंतु इस्राएली लोग ने वो मुहर अपने हाथ में और अपने माथे पे नहीं लिया है। उनको मालूम है ये शैतान की है, इसलिए उन लोग ने वो नहीं लिया है। जिसके पास वो चाप नहीं है, वो कहीं भी जाकर कुछ भी नहीं कर सकता है, खरीद भी नहीं सकता है, उच्च भी नहीं कर सकता है। ऐसी एक वातावरण में भूखा रहने वाला लोगों को आसपास का अन्य जाति लोग, स्पेशली अरबी अरबी लोग, मुस्लिम लोग, उन लोग ने क्या कर दिया है, इस्राएली लोगों को, बहुत सारा लोगों को मदद कर दिया है, उनको खाने पीने में रहस्य में जाकर उनको खिलाया पिलाया है, ऐसी किया है। परंतु कई लोग उसी टाइम में भी उनको विरत में था, कैसे भी इस दुनिया से इसको खत्म करो, कैसे भी इसी दुनिया से उसको निपटा दो, ऐसी कुछ झुंड था। एक झुंड मदद करने वाला, एक झुंड उसी के विरुद्ध में और करने वाला लोग थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को अलग अलग करेगा। इस्राएली लोगों को 3.5 साल महाक्लेश के टाइम कैसे कैसे छोटा सा भी एक उपकार करके उसको मदद किया है उन लोगों को अपना राइट हैंड साइड में, और जिसने मदद नहीं किया है उसको और तकलीफ और परेशान मसीही विरोधी देने के साथ साथ इस दुनिया का लोग भी दिया है। ऐसे लोगों को उल्टा हाथ में खड़े करेंगे। उसमें से सीधे हाथ में खड़े होने वाले लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल शासन करने के लिए आता है, उसी टाइम उनके साथ जाएंगे और इधर का लोग अग्निकुंड के लिए उसको अलग करके रखेगा, एक को नरक एक को स्वर्ग, उसी स्थिति में अलग अलग करके उसी को न्याय करता है। उसी को बोलता है जजमेंट सीट और द थ्रोन ऑफ ग्लोरी, तेजस का सिंहासन, है ना। अभी ये तीन, एक पुनरुत्थान के तुरंत बाद स्वर्ग में वो विश्वासियों के लिए, उसको बोलता है जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, न्याय प्रभु यीशु मसीह का न्याय का सिंहासन, वो सिर्फ विश्वासियों के लिए। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आएंगे, मसीही विरोधी को और शैतान को सबको सत्यानाश करते हुए, उसके बाद ये लोगों को न्याय में न्याय करने के लिए रखेगा। वो ये तेजस का सिंहासन, वो 1000 साल का शासन के तुरंत पहले, नहीं तो महाक्लेश के बाद, महाक्लेश के और 1000 साल के शासन के बीच का टाइम में है ये तेजस का सिंहासन। अभी हम पढ़ रहा है ये व्हाइट थ्रोन, श्वेत सिंहासन बोलता है, श्वेत सिंहासन, व्हाइट थ्रोन, ये फाइनल जजमेंट है। इसी में शैतान, शैतान का एजेंट लोग, दुष्टात्मा और पापी लोग सब इसी के सामने आना पड़ेगा।
श्वेत सिंहासन के सामने। पापी लोगों का भी पुनरुत्थान होता है। दो पुनरुत्थान है। पहला पुनरुत्थान विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान। वो विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान में हम देख सकते हैं कि सबसे पहला उठा है प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए बादलों पर आ जाता है। उसी दिन हर एक विश्वासियों के लिए, कलीसिया का हर एक विश्वासी, उसके बाद 7 साल के बाद जितना लोग प्रभु को अंगीकार कर कर मसीह के विरोधी ने मार डाला है, उन लोगों का मृत्यु ये महाक्लेश के टाइम में हो जाता है। उनका पुनरुत्थान और पुराना नियम का विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान, इसमें विश्वासी पुराना नियम का विश्वासी लोगों का कुछ डिस्प्यूट है। कुछ लोग बोलता है कलीसिया के साथ है, कुछ लोग बोलता है कलीसिया के न्याय वो 7 साल के बाद। ये भी हमने क्लियर किया था, दोनों पॉइंट कैसे कैसा है। थोड़ा रिपीट कीजिए एक बार। कौन सी वाला? अभी वाला? हाँ अभी बोले? हाँ अभी वाला। दो पुनरुत्थान होता है। एक हाँ पहला पुनरुत्थान, दूसरा पुनरुत्थान, फर्स्ट रेसरेक्शन और सेकंड रेसरेक्शन। ये फर्स्ट रेसरेक्शन में वो धन्य बात है, परंतु दूसरा पुनरुत्थान वो अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल खराब है। ये फर्स्ट रेसरेक्शन में सबसे पहला उठा है प्रभु यीशु मसीह। मृत्यु में से सबसे पहला पुनरुद्धित शरीर में जी उठा है, स्वर्गीय शरीर में, विण्मय शरीर में जी उठा है प्रभु यीशु मसीह, है ना। अभी जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में का लोगों को लेने के लिए बादलों तक आएगा, उसी दिन कलीसिया का मरे हुए लोग और जिंदा लोग एक साथ प्रभु के साथ जाएगा। वो भी पहला पुनरुत्थान है। उसके बाद 7 साल महाक्लेश के बाद, ये महाक्लेश में बहुत सारा लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए निर्णय लिया है, शैतान को छोड़ दिया है। महाक्लेश चालू होने के टाइम वो लोग पापी थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह का बातों सब देखकर, परमेश्वर का दंड है ये समझकर, कैसे निनवे के लोग सुसमाचार सुन के प्रभु में आया है, ऐसी इधर भी कई करोड़ों करोड़ों लोग प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करेगा। जब ये लोग अंगीकार करता है, मसीह की विरोधी ऐसा लोगों को तलवार से मार डालता है, उनका मृत्यु हो गया है। ये 7 साल के बाद ये महाक्लेश में कितना विश्वास करके मर गया है, वो लोगों का पुनरुत्थान और पुराना नियम का विश्वासी लोगों का, आदम से लेकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, ये तो ऐसी हम बोल सकता है, वो क्रूस पर एक व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को चोर ने अंगीकार किया है, वहां तक उधर तक का कितना विश्वासी लोग है, उनका पुनरुत्थान भी ये 7 साल के बाद होता है। परंतु पुराना नियम का विश्वासी लोगों का कुछ कंफ्यूजन है। विश्वासी लोग दो तरीके से उसको लेता है। कुछ लोग बोलता है कलीसिया के साथ साथ उन लोगों का भी पुनरुत्थान हो जाएगा। कुछ लोग बोलता है कलीसिया के साथ नहीं है, क्योंकि वो कलीसिया का सदस्य है नहीं है, कलीसिया से वो अलग है, इसलिए कलीसिया में उसको जुड़ेगा नहीं है। उसका ये 7 साल के बाद जब महाक्लेश का विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान होता है, उसी के साथ जाएंगे। ये सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का, कलीसिया का, पुराना नियम का विश्वासियों का और महाक्लेश के टाइम का विश्वासी लोगों का,
ये 4 ग्रुप उसमें आता है। ये 4 लोगों का मिलकर बोलता है पहला पुनरुत्थान। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य में बहुत क्लियर कट लिखा है, पहला पुनरुत्थान में कौन कौन शामिल है, वो सब धन्य लोग है, क्योंकि वो स्वर्ग में पहुंचेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो पुराना नियम के विश्वासी भी पहला पुनरुत्थान में भी आ जाएगा ना? हाँ, ये 4 ग्रुप बोला ना, प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया का लोग, महाक्लेश में विश्वास किया हुआ मरा हुआ लोग, और पुराना नियम का विश्वासी लोग। ये 4 ग्रुप, ये चारों मिला के उसको बोलता है पहला पुनरुत्थान। लेकिन पहला पुनरुत्थान तो हम लोग को हो गया ना, क्योंकि हम तो यीशु मसीह के साथ आकाश में है। उसके बाद महाक्लेश के समय नहीं लोग उद्धार पा रहा है। वो तो बोला ना, जैसे हम एक तो लोग तो प्रभु प्रभु के साथ एक तो उसमें प्रभु आकाश में रहेंगे ना। नहीं, एक तो प्रभु यीशु मसीह का हो गया 2000 साल प्रभु पहले। प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हम लोग उठा लिए जाएंगे, उसमें हम लोग आकाश में 7 साल रहेंगे। हाँ तो उसके बाद यहाँ महाक्लेश होगा। हाँ, इस समय ना वो फिर महाक्लेश के समय ही मतलब पुराना नियम का लोगों का पुनरुत्थान होगा, और जो उस समय उद्धार पाएगा उसका पुनरुत्थान होगा। महाक्लेश के बाद। महाक्लेश के बाद। हाँ, महाक्लेश के बाद और 1000 साल का शासन के पहले, उनके बीच में। पहला पुनरुत्थान तो हम लोग उठा लिए, तो पहला पुनरुत्थान तो हो गया ना, हम लोग उठा लिए गए तो। बाबा, ये सब मिला के पगला पुनरुत्थान बोलता है। ये सब पगला वो सब पुनरुत्थान में मिला ही के। है। अच्छा, वो भी पहला कलीसिया पुनरुत्थान में है। कलीसिया, महाक्लेश का विश्वास किया हुआ लोगों का पुनरुत्थान, और पुराना नियम लोगों का पुनरुत्थान, ये सब मिलकर पगला पुनरुत्थान बोलता है। क्योंकि ये क्या है, ये मृत्युओं से कुछ लोगों को उठा के लेके जाएगा, उसको बोलता है पगला पुनरुत्थान। क्योंकि कलीसिया को ले जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा, महाक्लेश के पहले। वो भी उसी के बाद भी बहुत सारे लोग, मरा हुआ लोग इस पृथ्वी पे पड़ा है, मिट्टी पे पड़ा है ना। उसके बाद 1000 साल और 7 साल के बाद महाक्लेश का विश्वासी लोग और पुराना नियम का विश्वासी लोग, उनको भी उठा लेने के बाद टाइम मिट्टी में मरा हुआ लोग और पड़ा है। उसका मतलब पहला पुनरुत्थान यही है, मरे हुओं के बीच में से कुछ लोग चले जाए, उसको बोलता है पगला पुनरुत्थान। आया समझ में? दोनों ये सब पहला पुनरुत्थान में आ जाएगा ना? हाँ हाँ, ये सब पगला पुनरुत्थान। पगला पुनरुत्थान का अलग अलग 2-3 टाइम में चले जाता है, बस वही है फर्क, और कुछ फर्क नहीं है। दूसरा पुनरुत्थान। हाँ, अभी उसी में आ रहे हैं। दूसरा पुनरुत्थान है 1000 साल के बाद। भैया, हमको हाँ एक क्वेश्चन है। हाँ, तो जो 7 साल में जो विश्वास मतलब जो विश्वास करेंगे, क्या उन लोग का भी रैप्चर ही होगा? नहीं नहीं, राप्चर मतलब सिर्फ कलीसिया को उठा कर ले जाना ना, उसको राप्चर तो बोलता है। उन लोग फिर अभी बोले ना उठा लिए, उन लोग भी उठा लिए जाएंगे। अरे उसका पुनरुत्थान हो रहा है ना, मृत्यु में सब उठा के लेके जाता है, मरे हुए तो उस टाइम अवस्था भी में से। उन लोग उठ जाएंगे। हाँ, पुनरुत्थान हो जाएगा ना उनका भी। सिर्फ राप्चर वो मतलब कब होगा? कलीसिया को लेके जाता ना बादलों पर प्रभु यीशु मसीह आके, उसी को बोलते हैं राप्चर। राप्चर में राप्चर में सिर्फ कलीसिया का विश्वासी लोगों का ही पुनरुत्थान और रूपांतर होता है। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद 7 साल के बाद। उस तो वही तो हम पूछ रहे, सारे 7 साल के बाद जो आप बोले कि उठा लिए जाएंगे, तो 7 साल के बाद किसको उठा के लेके जाएंगे अब? अरे वही तो क्लियर बोला ना अभी, महाक्लेश के टाइम कितना लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, मसीह विरोधी ने उन लोगों को मार डाला है, उन लोगों का पुनरुत्थान और पुराना नियम का विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान 7 साल के बाद, हमारा होने के 7 साल के बाद होएगा। ये सब तो मिला उन के लोग का पगला पुनरुत्थान होगा। पुनरुत्थान किस तरह से होगा, उन लोग का पुनरुत्थान? स्वर्गीय शरीर में, स्वर्ग में रहने का हिसाब से ही होएगा वो।
जैसे कि हम लोग का विश्वासियों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, फिर नहीं, उन लोग वो के नहीं लिए बोल क्या रहा। कुछ ऐसा उसका चिन्ह है, उसका कुछ इतना ऐसा चिन्ह हो जाएंगे? उसका इतना क्लियर नहीं है। कलीसिया का लोगों के जैसी रहेंगे क्या, उसी में कोई ऊपर नीचे है क्या, वो नहीं मालूम पड़ता है। उसमें कहीं लिखा नहीं। कलीसिया का लोगों का पुनरुत्थान के शरीर के बारे में पौलुस ने बोला है, यूहन्ना ने बोला है, जैसे प्रभु यीशु मसीह है, ऐसी हम भी दिखेंगे। हो सकता है उन लोगों का भी ऐसी होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत फर्क होगा, मालूम नहीं। नहीं तो इसमें नहीं, अंकल, 7 साल में जो उन लोग उठेंगे, जैसे कि वो लोग उठेंगे, जैसे कि अभी हम लोग का है कि प्रधान दूत का तुरही फूकी जाएगी, प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, विश्वासी लोग हवा में जाके मिलेंगे। ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये जानते हैं कलीसिया के लिए। उनके लिए क्या बस कुछ ऐसा विशेष है कि ये सिर्फ कलीसिया की बात है ना, राप्चर के बारे में ही वो। हाँ हाँ, ये हमारे लिए है, मतलब कलीसिया के हाँ, लिए है। और कलीसिया जो का लोहा महाक्लेश, पंद्रकोस दिन से लेकर प्रभु यीशु मसीह का बादलों पर आने तक का बीच में कितना विश्वास लोग हैं, उनके बारे में। जी, तो महाक्लेश के समय में जो उन लोगों का जो रूपांतरण होगा, उसके लिए क्या कोई चिन्ह है मतलब 2.5 साल के बाद भी हो सकता है, कि 3.5 साल के बाद हो सकता है, कि 7.5 कंप्लीट 7 साल कंप्लीट होगा उसके बाद होगा उन लोग का पुनरुत्थान? किस तरह की? ये वाला हम एकदम नया चीज सुने, इसलिए हम बोल रहे हैं, क्या कि इससे पहले हम नहीं सुने थे ऐसा कुछ। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में ना, कुछ लोगों को मसीह की विरोधी ने मार डाला है, उनका आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया। स्वर्ग में जाकर प्रभु यीशु मसीह से बोल रहा है, प्रभु देख, हमारे लिए कितना कष्ट उन लोगों ने दिया है, इसलिए आप बदला ले। ये बोला नहीं बेटा, अभी आप लोग शांति रहे, आपके जैसा और भी कुछ लोग आना है, उनका भी मृत्यु होने के बाद मैं उसका बदला ले लूंगा। हाँ, तो न्याय करने की जो मांग कह रहे हैं, वो आत्मा कह रहे हैं कि पुनरुत्थान शरीर कह रहे हैं? नहीं नहीं, पुनरुत्थान नहीं हुआ ना, सिर्फ आत्मा पहुंच गया। हाँ, आत्मा। भैया आप, सिर्फ आत्मा ही है, उनका शरीर पृथ्वी पे ही है, मिट्टी पे। तो फिर उन लोग का वो जो आप बोल रहे हैं, क्या बोले आप, नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, पुनरुत्थान नहीं है। पुनरुत्थान 7 साल के बाद होगा, महाक्लेश के बाद ही होएगा। वही सिर्फ उसके उनका बारे में आत्मा पूछ रहे पहुंच हैं। गया। आत्मा पहुंच गया है, तो जो हाँ, आत्मा स्वर्ग में पहुंच गया है, जैसे 7 साल के महाक्लेश के समय जो जिसको किसी कारणवश मार दिया गया है, वो उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई। यहाँ तक समझ गए हम। लेकिन प्रभु अब प्रभु उसका शरीर, प्रभु के पीछे अंगीकार किया है वो लोग ही जाएगा, बाकी हाँ किसी का हाँ आत्मा नहीं जाएगा। हाँ, तो वो महाक्लेश में पापी लोग मर जाएगा तो उनका आत्मा सीधे अधोकुंड में ही जाएगा, पाताल अच्छा में ही जाएगा। जी, तो उनका शरीर फिर वो लोग फिर कब देह को धारण करेंगे? वही तो बोला ना, महाक्लेश के बाद। 7 साल के बाद? हाँ, 1000 साल के शासन के पहले और तो महाक्लेश वो के लोग क्या बीच में। अपने आप ही वो लोग देह धारण करके ऊपर चल जाएंगे, कि कुछ ऐसा एक चिन्ह कुछ होगा ना, बुलाहट होगी या फिर कुछ भी, कि हाँ टाइम हो गया है तो तुम लोग उठो, कि कुछ भी ऐसा एक, कुछ हाँ, नहीं वो तो ऐसे? प्रभु बुलाएगा ना, प्रभु बुलाने के टाइम चला जाएगा। उन लोग के लिए भी एक बुलाहट है? तो नहीं तो उनको कैसे मालूम पड़ेगा कब पहुंचना है? हाँ, वही बात मैं पूछना चाह रही हूँ कि कैसे ना, पता चले? हो सकता है प्रभु यीशु मसीह का आवाज होगा, नहीं है तो परमेश्वर का तुरही फूकने का आवाज होगा। उसके बारे में कुछ क्लियर कट नहीं लिखा है। वो मरे हुए में उसे उसको उठना है। जब तक प्रभु का आवाज नहीं तो परमेश्वर का आवाज नहीं सुनेगा तो उठेगा कैसे? अच्छा, अच्छा अंकल, एक अगर बहुत और क्वेश्चन यहाँ पे आया हमको। नहीं, एक मिनट। जैसे अंजू अभी की सिस्टर का क्लियर हो गया? एक एक का क्लियर करो। अंजू सिस्टर का क्लियर हो गया? हेलो? ये क्लियर हो गया भैया कि महाक्लेश के बाद भी, महाक्लेश के पीरियड में जो उद्धार पाएंगे, उन लोग भी स्वर्ग राज में एक दिन देह के साथ रहेंगे, मतलब उन लोग भी, उन लोग का शरीर में भी रूपांतरण होगा, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
अभी 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 लालू भाई क्या पूछ रहे हैं? अभी के डेट में जो आज के दिन में जो उद्धारकर्ता करके प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर रहा है हम्म और जो मर जा रहा है, तो हम्म उसका आत्मा जो है हम्म विश्वासी का कहाँ जा रहा है और अविश्वासी का कहाँ जा रहा है? अरे बाप रे, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब विश्वासी लोगों का सीधे स्वर्ग में, विश्वासी अविश्वासी लोगों का लोगों सीधे स्वर्ग में, स्वर्ग में, अविश्वासी लोगों का पाताल में। पाताल में। हम्म अच्छा, स्वर्ग में कहीं एक जगह इकट्ठा होगा ना? बिल्कुल। अच्छा। आराम वो करेंगे, आत्मा आत्मा आराम करेंगे। अच्छा, पुराने नियम का जो आत्मा वो अभी कहाँ है, जो जो उद्धार पाया है? अभी अभी वो स्वर्ग में हमारे साथ ही है। मतलब विश्वासी लोगों का आत्मा कहाँ है? उधर ही है। तो पुराने नियम में जो लोग उद्धार पाया है, तो उसका न्याय जो कर, तो उसका जो अभी कहाँ, पैराडाइज की कहाँ में है ना? हैं? उसका क्या क्या? उसका भी प्रभु, पुराना नियम में जो विश्वासी लोग जो मृत्यु जिसका हो गया है, तो उसका हम्म जो है किस प्रकार से उसका भी आत्मा कहाँ पे है? वो तो बोला ना, अभी स्वर्ग में है। तो उसका न्याय किस प्रकार से होगा? और नए नियम का जो विश्वासी का न्याय किस प्रकार से होगा? दोनों का अलग प्रकार से होगा कि सेम प्रकार से होगा? काय की न्याय? जजमेंट। नहीं, कोई जजमेंट नहीं है ना। एक्चुअली उसको जजमेंट नहीं बोलता है। विश्वासी लोगों का, मसीही लोगों का, है ना, कलीसिया का लोगों का क्या क्या काम उद्धार के बाद हुआ है, उसी का फर्क करता है, चेक करता पुराना है। नियम का आत्मा अंकल तो पैराडाइज में अभी है ना? हाँ, अभी पैराडाइज में। तो पैराडाइज कहाँ है वो, मतलब ये स्वर्ग में ही है? स्वर्ग में, स्वर्ग में। अच्छा, पैराडाइज स्वर्ग में है। हम्म अच्छा, ये बात अभी ठीक कहाँ प्रभु यीशु मसीह है? उधर ही है। पुराना नियम का विश्वासी लोगों का आत्मा, और है। कलीसिया का कौन कौन मरा है उन लोगों का भी आत्मा एक साथ परमेश्वर के पास है, प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग में है ही। जो अनबिलीवर लोग का आत्मा, जो अविश्वास नहीं करते उसका आत्मा? वो तो सब सीधे पाताल में, वो यहूदी हो, इसराइल हो, अन्य जाति हो, कोई भी हो, सीधे पाताल में जाए। सीधे पाताल में, तो फिर उसमें उसका भी न्याय करेंगे ना, जो जो पाताल में जो चला गया, तो उसका भी न्याय करेगा परमेश्वर। बिल्कुल, वही 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 तो अभी व्हाइट थ्रोन श्वेत सिंहासन उसी के बारे में बात करने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक। अभी ठीक वही है, सीखने के लिए जा रहे हैं। ओके अंकल। अच्छा, इसी में आपने क्लास में नहीं था ये। हम नहीं थे क्लास में। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले कितना पुराना नियम का विश्वासी लोगों का मृत्यु हो गया है। वो लोग स्वर्ग में नहीं गया सीधे। चलो भाई, तो कहाँ गया? अब वही तो बोलने जा रहे हैं, अच्छा। है ना, वो भी आप क्लियर कर लो। इसलिए बाकी सब लोग को वो सीख लिया, ये सब सीखा हुआ है ना। टी शर्ट। वो वो लोगों का पाताल में सबसे नीचे वाला पोर्शन में वो यातना स्थल है। उधर पापी लोगों का आत्मा पहुंच गया है। उसी के ऊपर क्या अब्राहम बोले का अंकल? बोझ। क्या बोले अभी अंकल? पा- पाताल है ना, हाँ ये समझ लो पाताल है। हाँ। मेरा उंगली से लेकर ये इससे घुटना पहले तक। क्या बोले, दो एक मिनट पहले क्या बोल रहे थे? अरे वही तो बोलने रहे। हाँ। पुराना नियम का प्रभु यीशु मसीह के पगले आत्मा कहाँ है वो समझाने के लिए जा रहे हैं आपको। अच्छा। हाँ, वो ये पाताल है। पाताल का ये पोर्शन यातना है। इधर बहुत आग ये सब भरा हुआ है, इतना जगह। इसी के बीच में इतना जगह में दूसरा भाग है। ये बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार अंधकार है इसमें। इसी के ऊपर का जगह ये पाराडाइस, ऊपर परदिशा। पैराडाइज। हाँ, इसी अच्छा। में उसको बोलता है अब्राहम का गोदी। पुराना नियम में कितना विश्वास कर कर मारे गया है, उन्हीं का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के
पहले तक ये पाताल का ऊपर का पोर्शन पैराडाइज में था। क्लियर हो गया? अच्छा, ये अंधकार उसका में नीचे क्या है? उसका अंधकार था। सबसे नीचा आग से जला हुआ यातना स्थल है। वो धनी व्यक्ति मर के उनका आत्मा कहाँ चले गया था? यातना स्थल में चले गया था ना। अधोलोक में। नरक में। हाँ अधोलोक, हाँ अधोलोक, उसको यातना स्थल भी बोलता है। नरक नहीं, नरक अलग है, नरक अभी खाली यातना है। स्थल तो नरक ही हुआ ना। नहीं नहीं, नरक अभी वो खाली नरक है। अलग है, वो नरक नरक अलग है, अभी खाली है। वो नरक में अभी कोई भी अच्छा, नहीं खाली गया। है। हाँ, ये अच्छा, टेम्पररी है, तात्कालिक नरक है। ये फाइनल वाला नरक नहीं है, तात्कालिक। श्वेत तात्कालिक। सिंहासन के पहले तक इन लोगों को डालने का जगह है। श्वेत सिंहासन में इन लोगों को हम्म, आ, आ, उसका न्याय करते हुए फिर नरक के अंदर डालेगा, है ना। अभी वो हम पढ़ने के लिए जाने वाला है, अभी नहीं पढ़ रहे, अभी पढ़ा नहीं है अपन, है ना। ये स्थल में यातना यातना स्थल में जो विश्वास नहीं किया वो यातना स्थल में जाएगा। क्या क्या? जो विश्वास नहीं, वो यातना स्थल में। जो विश्वास हाँ नहीं किया यीशु मसीह में, वो मर जाएगा, यातना स्थल में जाएगा। हाँ, वो पुराना नियम का विश्वासी लोग अभी भी उधर ही है, अभी भी मर रहा है, उनका भी आत्मा इधर ही जा रहा है। पुराना नियम का, अच्छा, नया नियम का, सब लोगों का, अविश्वासी लोगों का आत्मा ये यातना स्थल में, ठीक, ओके। है ना। उसके ऊपर है अंधकार का एक जगह है, उसी में शैतान के साथ गिरा हुआ बहुत सारा सेना है। उसमें से बहुत खतरनाक लोग भी था। उसको थोड़ा टाइम छोड़ेगा तो पूरा पृथ्वी को सबको सत्यानाश कर सकता है। ऐसी आत्मा को परमेश्वर ने ये अंधकार के अंदर बांध के रखा हुआ। शक्ति शक्तिहीन लोगों को अभी दुनिया में खुला छोड़ा है, वो किसी को इतना नुकसान नहीं कर सकता है। छोटा मोटा नुकसान कर सकता है, बड़ा नुकसान नहीं कर सकता है। बड़ा नुकसान करने वाला गिरा हुआ स्वर्गदूत को, मतलब स्वर्गदूत मतलब लूसीफर के साथ गिरा हुआ। पहले वो स्वर्गदूत थे, परंतु लूसीफर के साथ चले गया, वो दुष्ट आत्मा बन गया। उन लोगों को अंधकार में पड़ा है। ये ऊपर के पोर्शन में आदाम से लेकर वो काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ मरा हुआ एक चोर विश्वास किया है, उनका आत्मा तक इधर ही पहुंच गया। पैराडाइज जब में। प्रभु पाराडाइस में, पैराडाइज में। हाँ ठीक है। पाराडाइस में, परदिसा, है ना। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया है, पाताल के नीचे जाकर अब्राहम की गोदी में पड़ा हुआ, पाराडाइस में पड़ा हुआ हर एक आत्मा को उधर से आजादी कर कर स्वर्ग में लेके गया। अभी सब लोग स्वर्ग में हैं। अच्छा, पैराडाइज से आजादी करके सबको स्वर्ग में ले गया। हाँ, अभी पाराडाइस खाली है, उधर कोई है नहीं है, कोई भी आत्मा नहीं है। अभी पैराडाइज खाली है। हाँ तो पैराडाइज में से सबको उठा करके स्वर्ग में लेके चले गए। हाँ, उसके बाद वो अभी नीचे आए 40 दिन रखने के लिए, कौन? प्रभु यीशु यीशु मसीह। मसीह। हाँ अच्छा, उसके बाद, अच्छा, यीशु मसीह जो क्रूस पे बलिदान हो गए, वो 3 दिन के बाद जो जिंदा हुए, वो जिंदा होने से पहले, हाँ, जिंदा होकर सबसे पहले यही काम किया। जिंदा जिंदा होने से पहले सबको पैराडाइज में जो भी लोग था, वो सबको स्वर्ग में हाँ, लेके चले गए। नहीं, जिंदा होने के पहले नहीं, जिंदा होने के बाद, हाँ। पुनरुत्थान होने के बाद। अच्छा, पुनरुत्थान होने के बाद सबको पैराडाइज में लेके गए। हाँ हाँ तो मैं सोच रहा था कि जैसे कि यीशु मसीह 3 दिन जो कब्र में रहे, हाँ, यीशु मसीह तो मारा गया, करा के 3 दिन कब्र में रहे। वो 3 दिन हम्म, यीशु मसीह काम कहाँ थे? काम कर रहे थे या कुछ, मतलब नहीं कि नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा था। कुछ नहीं कर रहे थे? हम तो मैं सोचा हमारा कि मृत्यु, हमारा मृत्यु कैसे होता ना, उनका भी मृत्यु मनुष्य के रूप में वो मृत्यु हुआ ना, उनका भी जैसी हमारे जैसी है। ओ, तो हम सोचे तो उसी 3 दिन के अंदर में वो पैराडाइज में सबको लेके गए। नहीं नहीं नहीं, पुनरुत्थान के बाद। ओ,
ये यीशु मसीह जिंदा होने के बाद जो सबको पैराडाइज में लेके गए ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब हमने अच्छा पढ़ा हुआ है। मैं है अच्छा। ना पुराना पुराना क्लास का है ना, हम्म। आपको भेजता हूँ, टाइम है तो आप सुन लेना। अच्छा। ये जो पाताल जो बताया आपने, जो हम्म पाराडाइस, अंधकार का समय और यातना का जो स्थल है, ये ऊपर है या हम्म। नीचे है? अरे बाबा, ये तो बोला ना, देख, सबसे नीचे पापी लोगों का आत्मा, यातना हाँ, स्थल। वो तो आगे, पवित्र आत्मा है। आगे, उसके बाद उसी यातना, के अंधकार उसी का के जगह। ऊपर, उसके ऊपर अंधकार का जगह है, उसी के ऊपर हाँ, पाराडाइस है, उसी के ऊपर पैराडाइज। पाराडाइस है। अच्छा, अभी पैराडाइज खाली है। अभी पाराडाइस में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। अच्छा, चलिए ठीक है अंकल, आगे बढ़िए। और किसी को कुछ डाउट? बीच में दीपू भाई कुछ बोल रहा था, दीपू भाई है क्या? जी अंकल, मैं हूँ। हाँ, आप कुछ बोल रहा था बीच में, शायद आपका आवाज ही था ना। जी जी, मेरा ही आवाज था, बिल्कुल सही है। हाँ जो डाउट अभी आप जो क्लियर कर रहे थे ना, वही मेरा सवाल था एक्चुअली, जो अभी आपने जस्ट अभी अभी आपने क्लियर किया ना, कि अच्छा जो अच्छा, लालू भाई पैराडाइज को। के हाँ पैराडाइज हाँ। के जो सेंट्स थे ना, उनको जब प्रभु यीशु हम्म मसीह जी उठे ना, हम्म। तो एक्चुअली उससे पहले वचन में लिखा हुआ ना कि जब वो भूकंप हुआ था ना, उस समय में कुछ कब्रें खुली थी। तो वो तो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय हुआ था ना, वो पुनरुत्थान के कुछ बाद। खबर है, वो हाँ कुछ खबर है। हाँ, तो वो तो मतलब ओल्ड टेस्टमेंट के सेंट्स थे कि मतलब कौन थे वो लोग? बिल्कुल बिल्कुल, ओल्ड टेस्टामेंट वाला ही। तो क्योंकि पुराना नियम। नया नियम चालू नहीं हुआ था ना उसी टाइम। ओके, तो फिर प्रभु यीशु इसका मसीह मतलब, का मृत्यु के टाइम ओल्ड टेस्टामेंट ही है। हाँ, यीशु मसीह का जैसे मृत्यु हुआ उस समय में, जो भूकंप हुआ उस समय में कब्रें खुली, नए पुराने नियम के संत मतलब उठाए गए। हम्म हम्म। तो ये लोग, ये तो पैराडाइस में थे, ये तो क्लियर हो गया। और यीशु बिल्कुल मसीह हाँ, जब वो मृत वो लोग भी पाराडाइस में था, उनका आत्मा। तो फिर यस, तो ये सबसे बड़ा डाउट यही तो क्लियर नहीं हो रहा है कि मतलब फिर आधे अधूरों को क्यों ले गए प्रभु यीशु मसीह, फिर 3 दिन के बाद क्यों बाकियों को ले गए पैराडाइस से? नहीं 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 नहीं, उनका सिर्फ आत्मा को लेके गया है पुनरुत्थान के बाद। ये लोग तो पुनरुत्थान हो गया, कुछ लोगों को पुनरुत्थान हुआ। तो क्या पार्शियलिटी हो सकती है क्या इसमें, हम समझ सकते हैं क्या ऐसा? नहीं नहीं नहीं, वो क्या है, परमेश्वर का ताकत लोगों को दिखाने के लिए कुछ प्रभु ने ऐसा चमत्कार का काम किया है। तो उन प्रभु लोग का को है प्रभु ना का भाई। प्रभु का प्लानिंग के हिसाब से इन लोगों का पुनरुत्थान आखिरी टाइम में होएगा, उसी दिन ही होएगा। ये सिर्फ परमेश्वर ने कुछ चमत्कार करने के लिए। अभी देखो, जब प्रभु यीशु मसीह आया था, कितना कोढ़ी लोग थे, सबको प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी चंगा कर दिया क्या? कितना अंधे थे, सबको अंधा कर दिए क्या? अंधा ठीक कर दिए क्या? जो उनके कितना पास है उन्हीं लोग को। प्रभु कितना लोग प्रभु यीशु मसीह के टाइम में 3.5 साल मर गया, सबको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा कर दिए क्या? ये नहीं, पार्शियलिटी नहीं बोल सकता है, ये प्रभु का ताकत को थोड़ा दिखाने के लिए है ना। उसी उसी का भी पुनरुत्थान एक्चुअली हुआ है। वो भूकंप हुआ ना, उसी दिन नहीं हुआ, वो बाहर आ गया है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद। अंकल हमको जब एक तक वो क्वेश्चन यहाँ पे और आ रहा है। जब तक वो कब्रस्तान में ही पड़ा था। ठीक है। क्या क्या बोल रहा लालू भाई? हमको एक क्वेश्चन यहाँ और आ रहा है अंकल, की जैसे कि यीशु मसीह पूछो को पूछो जब पूछो। हमारे लिए बलिदान हुआ, उसको कब्र में रखा गया, तो हम्म। यीशु मसीह का आत्मा तो कब्र में नहीं है ना, वो तो शरीर कब्र में नहीं है नहीं ना। नहीं, अरे वो तो तो बहुत क्लियरली बोल रहा ना, पिता परमेश्वर मेरे आत्मा को मैं आपके हाथों में सौंपता है, ऐसा बोल के तो वो शांत हाँ, हुआ वो ना, तो, मर गया ना। हाँ, तो वो अभी यीशु परमेश्वर के मसीह का पास जो गया। आत्मा 3 दिन जो यीशु मसीह का भी आत्मा तो अभी कब्र में है ही नहीं। नहीं, वो स्वर्ग वो में था तो, ना, परमेश्वर के हाथ में दे दिया ना, पिता के हाथ में सौंप के तो मरा है वो। हाँ, पिता का हाथ में सौंप दे, तो 3 दिन वो कुछ नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। आत्मा हमेशा, आत्मा कोई काम नहीं करता है, आत्मा को शांति है, आराम की काम है।
तो फिर 40 दिन के बाद फिर वो फिर आए, बोला ना कि 40 दिन के बाद फिर पवित्र आत्मा को भेजा। तो 40 जब उसके बाद फिर दिखाई दिया ना, 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद जिंदा होने के बाद दिखाई दिए यीशु पुनर मसीह। पुनरुत्थान हो गया ना, शरीर हाँ। शरीर का पुनरुत्थान होके आत्मा उनके साथ मिल गया। अच्छा। तीसरा दिन पुनरुत्थान हुआ ना, पुनरुत्थान के दिन में एक हमारा भी शरीर उड़कर आत्मा के साथ मिलता है। ये कुछ लोग का कहना है कि जो यीशु मसीह जो जिंदा हो, यीशु मसीह जैसे बलिदान जो हो गया, उसका आत्मा जैसे निकल गया, तो उसी समय वो पैराडाइज में पुराने नियम का जो लोगों का न्याय किया। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, न्याय नहीं किया ना, किसने किया न्याय किया? जैसे कि यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया उसको कब्र में, तो यीशु मसीह का जो 3 दिन वो कब्र में है, तो 3 दिन यीशु मसीह के 3 दिन जो है वो पुराना नियम का न्याय करके पैराडाइस में पुराने नियम का आत्मा को ले गए। ऐसा कुछ लोग का कहना है। ऐसा है क्या? नहीं 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 नहीं, एफेसियों के किताब में बहुत क्लियरली लिखा है, वो नीचे की ओर गया है, आत्मा को लेके गया है। अभी देखो, मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद मगदलिन मेरी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। कौन? देखा था मदर ना? मेरी? कौन? मदर मदर मेरी मेरी? नहीं, मगदलिन मगदलिन। ठीक है, कोई भी मेरी है ना, वो मेरी ने उनको देखा है, क्योंकि वो रोके 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 बैठा था, बाकी सब चले गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दिया है, देख लिया। जब उसी को पकड़ने के लिए गया है, जब बोला है अभी मुझे मत पकड़ो, मैं परमेश्वर के पास स्वर्ग में अभी पहुंचा नहीं, है ना। परंतु थोड़ी देर के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह मगदलिन मेरी को मिलाया। उसी टाइम उसका पाँव पकड़ के उसने दंडवत किया है। मतलब पहले वो जा रहा था, आत्मा लोगों के साथ पिता के पास जा रहा था, उसी टाइम मगदलिन मेरी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा है। बाकी उधर जाके आत्मा को छोड़कर वापस आया है, उसके बाद 40 दिन सबको दिखाया। अच्छा, ओके, ठीक है, ठीक है। है ना। ठीक है, अभी व्हाइट थ्रोन बोलने के लिए टाइम है नहीं है, इसलिए हम इधर समाप्त करता हूं। एक बार मैं बताता हूँ, ये व्हाइट थ्रोन लोग सोचता है ना, श्वेत सिंहासन मतलब पवित्र सिंहासन है, अच्छा है अच्छा नहीं है, सबसे बुरा है ना। अभी राजेंद्र भाई, मैंने गलत नहीं बोल रहा है, राजेंद्र भाई अभी प्रार्थना करने के टाइम वही वही मतलब से राजेंद्र भाई ने प्रार्थना किया था, है ना। सबसे, ये 3 सिंहासन से सबसे खतरनाक सिंहासन है ये श्वेत सिंहासन, है ना। अगले हफ्ते से हम सीखेंगे। और किसी को 10 मिनट है, और किसी को कुछ और क्लियर करना है तो, अभी तक हमने पढ़ा है उसी के संबंध में कुछ क्लियर करना है तो पूछ सकता है। हाँ अंकल, यही यही तो मतलब थोड़ा सा डाउट नहीं हो रहा था क्लियर, कि मतलब आप, ये तो क्लियर है प्रभु यीशु मसीह ने कहा है पिता मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, उसके हम्म बाद वो उसने प्राण त्याग दे करके वचन में लिखा है। फिर और भी बाकी हम्म के पासेजेस में हम भी इस प्रकार से पढ़ते हैं कि मतलब वो नीचे तक भी उतारा गया, नीचे तक भी गया करके, फिर वो कैसे कॉन्सेप्ट आया? पुनरुत्थान के बाद। हाँ, ओके। यीशु क्योंकि मसीह क्योंकि क्योंकि आत्मा शरीर में है नहीं है, तो शरीर कुछ काम नहीं कर सकता ना। हाँ वो तो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाएगा तो आत्मा का कुछ भी काम करने नहीं देता है, बिल्कुल आराम है, बिल्कुल आराम। हाँ वो तो क्लियर हो गया कि हाँ, मतलब, क्योंकि इसलिए इसलिए प्रभु यीशु मसीह का 3 दिन के अंदर आत्मा भी कुछ काम नहीं कर सकता है, शरीर भी कुछ काम नहीं कर सकता है। उसी टाइम नीचे नहीं गया है, पुनरुत्थान के बाद गया है। ओके ओके, सो जो वचन बाकी के जो रेफरेंसेस आए हैं कि यीशु मसीह नीचे तक उतारा गया करके, वो हाँ, वो पुनरुत्थान के बाद है। एफेसियन ना, एफेसियन का किताब में लिखा ना, वो हाँ पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले गया है
वो काम करके आया है प्रभु। उसी लेकिन के फिर बीच में, ओके ओ उसी के बीच ये में बात मेरी को मिला था, मेरी को बोला था अभी मत को टच मत कर। हाँ हो बिल्कुल सही सकता है। है कभी टच करेगा तो प्रभु यीशु मसीह के साथ, मेरा अंदाजन है, हम्म, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के साथ करोड़ों करोड़ों आत्मा भी था। मेरी जाके प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए जाके गए तो हो सकता है और किसी का आत्मा को पकड़ सकता था, इसलिए हो सकता है परमेश्वर ने बोला अभी मेरे को छुआ मत। अंदाजन है, परमेश्वर के वजन हम्म, में नहीं है। बिल्कुल सही है। हाँ तो यही तो एक कंफ्यूजन, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि यीशु मसीह पुनरुत्थान होने के बाद गए, लेकिन फिर उसके बाद में कहीं पर भी ऐसा रेफरेंस हम लोग नहीं पढ़ते हैं कि उनके साथ में जो पैराडाइस में जो सेंट्स थे, वो जब यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा तब कुछ लोग उठाए गए, और फिर यीशु मसीह जैसे आप कह रहे हैं कि पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह गया और पैराडाइस के जितने भी संत लोग थे उनकी आत्मा को लेकर के वो चला गया, मरियम को बोला भाई तो मुझे अभी मत छू। नहीं नहीं, वो बात ना, ये प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का दिन वो हुआ ना, वो पुनरुत्थान हुआ है। उसी का शरीर को जीवित होकर आत्मा भी मिलकर वो आया है, पुनरुत्थान है वो। उसका बॉडी उठ गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने नीचे जाकर अब्राहम का गोद का जगह से लेके आया है, वो सिर्फ आत्मा है। उनका शरीर जो अभी भी कब्र में ही है, परंतु उसी ओके दिन कुछ लोगों का पुनरुत्थान हुआ है, उसी का शरीर अभी कब्र में है नहीं, कब्र से हट गया, वो चले गया स्वर्ग में। सो ओके ओके ये क्लियर हो गया, ठीक है ठीक है, क्योंकि यही थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि जब उस समय जब प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर अपने प्राणों को त्यागते हैं तब जो भूकंप होता है तो उस समय में शरीर के साथ जीवित होते हैं वो लोग, पुराने नियम के बिल्कुल संत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राप्चर, उसके राप्चर के दिन हमारा क्या हो जाएगा ना, वो सीधी में ही वो चले गया। वो चले गए। हाँ। कहाँ चले गए भैया? हैं? ऊपर चले गए क्या वो लोग? हाँ, स्वर्ग में चले गए ना। पुनरुत्थान होने के बाद कुछ दिन किसी किसी को दिखाया है, उसके बाद स्वर्ग में चले गया। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण किया है, उसी टाइम प्रभु के साथ ही गया होगा, मालूम नहीं है कब गया है, परंतु उसमें लिखा है कुछ दिन किसी किसी को दिखा के दिखाई गया दिया, है। राइट राइट राइट। तो पुराना हो नियम दिखाई सकता है में तो 40 विश्वासी का 40 शरीर दिन नहीं दिखा होगा। दिया होगा। हैं? बहुत दिखाई दिया। क्या? पुराना नियम के विश्वासी का शरीर तो मतलब कि अभी यही ना है, धरती हाँ, पे अभी ही ना। पुराना पृथ्वी पे है ना, खबर में ही है। राजेंद्र भाई क्लास खत्म हो गया तो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देते फिर। नहीं, अच्छा है, डाउट भी है ना, कोई सुनने दो ना हाँ यूट्यूब ठीक। में। हाँ हाँ हाँ। हाँ, हमारा क्लास के संबंध में है ना, बाहर का नहीं है ना। जी जी ठीक। ओके, क्लियर है ना? तो जिनका हाँ ठीक कब्र है, क्वेश्चन तो अभी बहुत है। कंफ्यूजन है। एक बोलो, एक बोलो। अंजू सिस्टर बोलो, अंजू सिस्टर बहुत देर से कुछ बोलने के लिए आ रहे जो लोग का कब्र खुला वो लोग विश्वासी लोग थे। हैं। बिल्कुल। जी। और वो लोग बहुतों को दिखाई भी दिए, मतलब कुछ देर वो पृथ्वी पर भी रहे। वही तो मैंने बोला, हो सकता वो है सच। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था ना, ऐसी हो सकता है 40 दिन उन लोगों ने भी रुका होगा इधर उधर। जी, बहुतों को दिखाई दिए। हाँ, हो सकता है उसी दिन गया होगा, हो सकता है 40 दिन के अंदर गया होगा, हो सकता है 40 दिन के बाद गया होगा, ठीक है, कुछ भी हो। पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान शरीर से स्वर्ग में चलेगी। तो वही लोग हैं जो अभी शारीरिक रूप में ऊपर में है क्या? बिल्कुल। वाह। विण्मय शरीर में, विण्मय शरीर, ये शरीर नहीं है, हमारा शरीर में नहीं, स्वर्गीय स्पिरिचुअल शरीर में। बॉडीज। क्या गला? स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल बॉडी, आत्मिक शरीर, विण्मय शरीर, स्वर्गीय शरीर, उसी में ही। वो लोग ऊपर में है ना, स्वर्ग में। स्वर्ग में। अभी तो आत्मा भी स्वर्ग में पहुंच गया ना, फिर तो पुनरुत्थान शरीर का बारे में अपन को सोचने का जरूरी नहीं है ना। तो स्वर्ग लोग कौन वाला है भैया? है? स्वर्ग लोग कौन वाला है तब? स्वर्गलोक, हम्म?
वो एंजल सब मिला के स्वर्गलोक बोलता है उसको, स्वर्गदूत, ये सब मिला के परमेश्वर का स्वर्ग में आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर का सेवा करने वाला दूत बोलते हैं स्वर्ग हैं। को ही स्वर्ग लोग बोलते हैं। क्या? स्वर्ग को ही स्वर्ग लोग बोलते हैं। हाँ, अधोलोक, भूलोक, स्वर्गलोक। ओके, थैंक यू। ओके अनुष, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे कई